जन आप सभी को सादर प्रणाम। मैं राजेश पटेल। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। आज वीडियो थोड़ा लंबा है और आपको इसे जरूर देखना चाहिए, इसलिए कि इस समय राजनीति और धर्म का एक दूसरे से क्या संबंध है, इस पर देश भर में जोरों से चर्चा छिड़ी हुई है। कोई कहता है धर्म पर राजनीति हावी है, कोई कहता है राजनीति के लिए धर्म जरूरी है। सब तमाम मुद्दों को लेकर ईवीएम, स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाने, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद इस पर शंकराचार्यों द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर और मंदिरों के इर्द गिर्द आरएसएस के चहेते जितने लोग हैं उनको जमीन मुहैया कराने को लेकर रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर, असली पीठाधीश्वर, मैं जोर देके कह रहा हूं, असली पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामनरेशाचार्य जी ने बेबाक बात की। जैसी की परंपरा है रामानंद संप्रदाय की कि यहां से निकलने वाले संत बेबाक बोलने वाले हैं। जैसे संत रविदास हुए, कबीरदास जी हुए, रविदास जी की संत मीराबाई भी हुई की शिष्या, मीराबाई ने कहीं लिखा है। तो उन्होंने तमाम सारी बातें की, करीब 1 घंटे की बातचीत है ये। मेरी सलाह यह है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। इसके साथ साथ सिर्फ आपको यदि आस्तिक हैं या नास्तिक है तो भी वीडियो को देखते समय आपको गंगा दर्शन का भी लाभ मिलेगा। पंचगंगा घाट पर तीसरी मंजिल से गंगा का भव्य नजारा, कलरव करते पक्षी, इस समय प्रवासी पक्षी भी आए हुए हैं, रंग बिरंगी नावें, उस पर रंग बिरंगे सैलानी, उस पार जिधर टेंट सिटी, टेंट सिटी को लेके भी स्वामी जी ने कुछ बातें की हैं कि टेंट सिटी में क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे गंगा पर, गंगा के निर्मलीकरण पर कितना असर पड़ रहा है, धर्म पर कितना असर पड़ रहा है, बहुत सारी बातें की हैं। आप इस वीडियो को मेरा हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप इसे पूरा देखें, न एक बार में देखें, किस्तों में देखें, 2 बार में देखें, 3 बार में देखें, तभी जो है धर्म और राजनीति को आप ठीक से समझ पाएंगे। आप पहले थोड़ी देर गंगा की लहरों में अटखेलियां खेलें, उसके बाद बातचीत शुरू हो जाएगी। स्वामी जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। सच्ची बातें खरी खरी चैनल में आपका स्वागत है। अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन वहाँ धर्म के ऊपर राजनीति हावी रही। आजकल राजनीति और धर्म पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। इस पर आपका क्या मतलब है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए कि धर्म में राजनीति होनी चाहिए? और ये असल में दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों का। जो राजनीति है वो पूरे राष्ट्र के विकास और उसकी जो स्थिति है, उसका जो ऐतिहासिक स्वरूप है, जिसके ऊपर गौरव है असंख्य लोगों का, तो वही का राजनीति इसी का चिंतन करती है कि कैसे लोगों का सुख बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, कैसे लोगों की समृद्धि बढ़े, कैसे लोगों का जो जीवन है वो ऐसा प्रेरक, यही तो है। लेकिन वो धर्म के बिना नहीं होता, धर्म की ज़रूरत होती है, तभी वो राजनीति जो चाहती है उसका सही स्वरूप प्रकट होगा। और धर्म को भी एनर्जी की ज़रूरत है अपने विस्तार के लिए, अपनी स्थापना के लिए। तो राजनीति देश की जो सबसे बड़ी शक्ति है बाह्य दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, और तो उसके लिए वो लोग सहारा राजनीति का भी लें। जैसे
जो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो राजनीति के आधार पर चलती हैं, उनके कानून से चलती हैं, तो धर्म उनसे बिल्कुल अलग होकर भी नहीं चल सकता। तो धर्म और दोनों को मेरा मानना है कि दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, प्रेरक हैं, शक्तिदायक हैं, और दोनों एक साथ जो धर्म का सही रास्ता है उससे धर्म, जो राजनीति का सही रास्ता है राजनीति, और दोनों मिल करके दोनों का जो परम उद्देश्य है उसको बढ़ाने का संकल्प करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? राम जैसे राम राज्य की संस्थापना में राम जी धर्म पुरुष हैं, वो तो क्या बात है। जब उनको राक्षसों की हड्डियों को दिखलाया गया कि मार करके राक्षसों ने खा करके हड्डियाँ यहाँ रखी हैं, पहाड़ बना हड्डियों का, तो राम जी बड़े आहत हुए। मेरे राज्य में ऐसा भी होता है क्या? तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अब इस संसार में एक भी राक्षस नहीं रहने दूंगा, निश्चर हीन करो मही मैंने पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। और प्रतिज्ञा का स्वरूप है, दोनों भुजाओं को उठाया राम जी ने, भुज उठाई प्रणकीन, पन लिखा है अवधि में, प्रणकीन सकल अब ये हो गया। लेकिन देखिए अब धर्म की स्वरूप पहले प्रतिज्ञा हुई कि अब निशाचरों को नहीं रहने दूंगा इस संसार में, जो सब धर्म को समाप्त करने में लगे हैं, लांछित करने में लगे हैं, कहीं से भी पनपने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा धर्म जिससे व्यक्तित्व की पराकाष्ठा होती है सफलता की, वो आदमी धीरे धीरे ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो लेता है, सुख की पराकाष्ठा को, सभ्यता की पराकाष्ठा को, और तमाम तरह की जो बातें हैं विकास की। तो लेकिन अब उनको मैं रहने नहीं दूँ, उनका समूल नाश करूँगा। क्योंकि जब खेत से पौधे को बढ़ने देना है तो जो पहले से पौधे के विनाशक और उसको रोकने और रोक डालने वाली जो वनस्पतियाँ, उनको उखाड़ना पड़ता है। यदि खेत में मिट्टी के बड़े बड़े हैं स्वरूप, उनको तोड़ना पड़ता है, जाली लगानी पड़ती है कि इसमें कोई पशु खाने के लिए नहीं आ जाए, कोई उसको नष्ट करने वाला नहीं आ जाए। तो ये सब जरूरी है, तो राजनीति करती है। धर्म भी को ज़रूरत है उसको, जैसे फसल को ज़रूरत है कि कोई बैरिकेड हो, कोई बाउंड्री हो, अमुक अमुक, तो राजनीति की ज़रूरत है जो राज्य का संचालन भी करे, और विभिन्न केवल सेना के लिए ही नहीं वो जिए, केवल उत्पादन के लिए ही वो नहीं जिए, केवल स्वास्थ्य के लिए अमुक के लिए, उससे भी जुड़े जैसे लोगों को सही राम भाव का चरित्र लोगों को। इसलिए राम जी ने लिखा है कि सभी ऋषियों के यहाँ राम जी, ये देखिए धर्म की बात। एक और तो राम जी राक्षसों के विनाश के लिए उद्यत है, निश्चरहीन कर दूंगा, कर ही दिया रावण को, उसके अनुयायियों को, लेकिन कहीं धर्म की लकीर से अलग नहीं है, धर्म की लकीर से एकदम जुड़े हैं कि धर्म कहाँ है, क्या है, कैसे ब्राह्मणों को देना है महत्व, कैसे संतों को देना है। इसीलिए सकल मुनि न के आश्रम ही जाई। अभी नेता चाहता है कि महात्मा ब्राह्मण मुनि हमारे यहाँ ही आवे और कहें कि जय हो आपकी नेताजी, जय हो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक कमरे में जय बुलाने से, मंच से काम नहीं होगा। धर्म के पोषण के लिए, विकास के लिए हमें काम करना चाहिए। तो ये दोनों ही धर्म एक दूसरे के सही ढंग से सहायक बने तो ही राष्ट्र भी अपने क्षेत्र में विकसित होगा, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर झंडा लहरा देगा। आखिर महात्मा गांधी का वो धार्मिक जीवन, जितनी उनकी विद्या नहीं कारगर हुई, जितने उनके पास धन नहीं था, उससे उनका जो एकदम संभ्रांत धार्मिक संयमी जो जीवन था, उसने लग करके आंदोलन में हमारा की पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया भारत का। नहीं, क्योंकि वो महात्मा गांधी थे, केवल गांधी नहीं थे, वो चरित्रवान गांधी थे, वो राम जी के लिए पूर्ण समर्पित गांधी थे। और कहीं से भेदभाव, जाति का भेदभाव, प्रांत का भेदभाव यदि अच्छा किए होते, धर्म का यही ना काम है कि सबको साथ में देखिए। सूर्य का धर्म का स्वरूप है सबको एक जैसा प्रकाश दे रहा, वायु का धर्म का स्वरूप है सबको ऑक्सीजन समान रूप से। तो राजनीति जब केवल धर्म से अलग हट करके और ज़्यादा अपने को हावी बनाती है, वो गलत है। अभी नेताओं के या जो लोग हैं राजनीति में, उनको अपनी प्रवृत्तियों में बहुत सहन नहीं है धर्म का स्वरूप, धर्म के लिए जुड़ना और उसके लिए कुछ सहयोग करना। इसीलिए केवल धर्म की बात भी करते हैं तो केवल अपने राजनीतिक उत्कर्ष के सहायक के रूप में कि हमारे लिए कारगर होगा,
तभी वो बात करते हैं। इसीलिए अयोध्या जी में भी जो हुआ तो वहाँ जो लोग पॉलिटिशियन गए तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने धार्मिकता को, धर्म भाव को, धर्म की अपने स्वरूप चिंतन को या धर्म के लिए जो होना चाहिए उसको वरीयता देकर वो राजनीतिक शक्ति और प्रदर्शन कर रहे थे। ये गलत हो रहा है। इसीलिए जो मैसेज जाना चाहिए था अयोध्या का, मुझे नहीं लगता है कि वो मैसेज गया और आगे भी जाएगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ इस प्रक्रिया को। लेकिन जहाँ भी पॉलिटिशियन पहुँचा तो वहीं का उसका धर्म स्वरूप लुप्त हो जाता है। धार्मिकों का जो आए आचार्य, जो विद्वान आए, जो ब्राह्मण क्षेत्र के उत्कर्षपूर्ण लोग आए, वो गौण हो गए। और वहाँ अभी जितने लोग वहाँ बड़े रूप में आए थे उसमें अधिकांश लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग आए। कहाँ गए दूसरे विद्वानों ने जिन्होंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को, इतिहास को नहीं, स्मृतियों को ही हमारे शास्त्र हैं। वेद, स्मृति, पुराण और इतिहास। पुराण इतिहास कहते हैं वाल्मीकि रामायण और महाभारत। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हावी नहीं, पता ही नहीं चलता था ना। वहाँ लाइन लग करके शंकराचार्य और सारे लोग कर रहे थे, दूसरे लोग वहाँ उस परिसर में हावी था राजनीति का सारा अनुशासन, उनकी बहुमत, उनका सब कामों में हस्तक्षेप, सब कामों के ऊपर नियंत्रण। तो इसीलिए लगा कि राम मंदिर का जो सारा उत्सव था वो किसी राजनीति के पॉकेट में चला गया, राजनीति के बॉक्स में चला गया और उनकी जो एकाकी महत्वाकांक्षा है उसमें वो सिमट गया। ये बहुत गलत था। आरएसएस का नाम आपने लिया है स्वामी जी, और आज की जो केंद्र की सरकार है उसका मूल आरएसएस है। आरएसएस के ही दिशा निर्देश में सारा कुछ हो रहा है जैसा सुना जा रहा है। तो क्या आरएसएस की तरह देश में भी अब चुनाव न कराए जाने की प्लानिंग चल रही क्या? जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना बड़ा संगठन है, उसमें चुनाव नहीं होता है सरसंघचालक का, तो क्या उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए सरकार 2024 के चुनाव के बाद संविधान में परिवर्तन कर सकती है क्या? हाँ, कुछ भी जैसा अभी चल रहा है उसके आधार पर तो लग रहा है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने चुनाव की सफलता के लिए वो कुछ भी कर सकती है और उसी क्रम में चलाते इस देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। एक दिन मैंने बातचीत के क्रम में एक भाजपा के बड़े लीडर को, जो भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान में जी, और मेंबर, राज्यसभा मेंबर रहे हैं, तो उनके साथ में बैठा था जी। तो मैंने इस बातचीत को बढ़ाया और कहा कि ये अभी जो प्रक्रिया चल रही है इसका आप बताइए कि इसका भविष्य क्या है। उन्होंने बेबाक होकर के कहा कि अब देश हिटलर शाही की ओर, और यदि बाघ को आदमी का खून मिल जाए तो बाघ फिर बकरी और भेड़ का खून नहीं खाता, ना मांस खाता। महात्मा गांधी को भी कहा गया था कि देश स्वतंत्र हो रहा है, चल नहीं पाएगा, लोगों में इतनी क्षमता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको थोड़े दिनों तक तानाशाही के जैसे चलाया जाए। तो उन्होंने कहा था कि तब देश में लोकतंत्र कभी नहीं आया। अभी उसी नेता ने, जो भाजपा के थे, अभी जीवित हैं, वो जब कभी आना होता है, कहीं मैं हूँ, 5 मिनट का समय भी होगा तो मुझसे मिले भी ना, वो शहर नहीं छोड़ते हैं। नाम नहीं बता रहा हूँ, अद्भुत आदमी है, ब्राह्मण शरीर ही है उनका। उन्होंने कहा कि आपको कभी नहीं कहना चाहिए ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये अच्छा हुआ क्या? जो गोधरा कांड के बाद में जो गुजरात में हुआ, यदि उसको कोई अच्छा कह रहा है तो निश्चित रूप से वो मानवीय अपनी टोपी को नीचे रखे, वो धार्मिक टोपी को अपने नीचे रखे और अपने को बहुत सामंजस्यवादी कहना। वहाँ पर खुलेआम बलात्कार, रोड पर खुलेआम लोगों ने सम्मिलित बलात्कार किया, जुड़े हुए लोगों ने। कहीं इस तरह से बलात्कार का स्वाद मिल जाए आज के युवकों को तो फिर शादी कौन करेगा? क्योंकि वहाँ तो पकड़ के लाना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ओपनली, कमरे में नहीं, झोपड़ी में नहीं, होटल में नहीं, वहाँ हुआ। इन्हीं लोगों ने जो राष्ट्र को चाहते हैं कि हम निगल जाएं, अपने ही हमारी पार्टी के साथ सभी लोग हो जाएं, क्या होगा अब राष्ट्र का? ये तो बहुत गलत है। और यही नहीं, ये गर्भवती औरतों को मर्डर कर देते थे, उसका
चिल्लाता हुआ गर्भ का बच्चा वो भी तड़प रहा है और गर्भवती भी तड़प रही है। ये कौन सा लोकतंत्र, कौन सी नीति, कौन राजनीति? ये तो राक्षसी भाव आया गया, जैसे रावण के यहाँ होता था, जिसे लंका में होता था। इसलिए ये धर्म से जुड़ करके यदि होता, कल कोई बलात्कार कर रहा है और उसमें लोग लड़ जाते, लोग राजनीति से जुड़े हुए कि नहीं ये नहीं होने देंगे, चाहे जो हमारा होना है हो जाए, तब राजनीति और धर्म का सामंजस्य कहा जाता। लेकिन केवल इकलौते उद्देश्य के लिए सब कुछ हो रहा है, वो गलत है। हम उसके समर्थक नहीं हैं। हमें इस बात का बहुत दर्द है। हमारे उस विद्वान आदमी ने कहा, आपके मुंह से कभी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये कोई बात नहीं, मुसलमानों का जिस तरह से वहाँ हुआ है वो धरा कांड के बाद, मेरा ये मानना है कि वो ज़रूर गलती करते हैं। उन्हीं ने मंदिर तोड़वाया था, उन्हीं ने बार बार लड़ाई किया था, लेकिन मेरा मानना है कि वो जिस तरह से लड़ाकू और निर्मम और एकदम ही अलग ढंग के लोग हैं, आज नहीं कल अनेक लोगों का वो हरास होगा और उससे इतनी बड़ी लकीर बन जाएगी कलंक की और इतिहास की कि उसको काटना, उसको मिटाना बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा। इसलिए अभी जो राजनीति जुड़ी हुई है सही भावनाओं से, अपना भारतीय संविधान इस तरह की राजनीति की इजाज़त नहीं देता कि रोड पर इस तरह से हो, हत्याएं इस तरह से हो। यदि राम जी से राजनीति कौन बड़ा होगा? राम जी ने, एक बड़े विद्वान हमें सुनने को मिले, पटना में शांति निकेतन के प्रोफेसर थे, उनका पहली बार प्रवचन सुना। अब तक उनके 4 ग्रंथों का प्रकाशन मठ ने करवाया है, 50 ग्रंथों। उन्होंने कहा कि राम जी ने युद्ध से बचने का हर कदम पर प्रयास किया। युद्ध में जितने अपराधी नहीं, दोषी नहीं दंडित होते हैं, उससे ज़्यादा जिनका कोई इससे संस्पर्श लेना देना नहीं है वो होते हैं, मैंने अलग जिनका जीवन है सबसे। राम जी बचाते रहे कि युद्ध नहीं है, युद्ध टालते गए, अंत तो अथवा जब नहीं चला तब उन्होंने लंका में युद्ध किया। और मज़े की बात है कि जानकी जी को एक दिन कह रहा था बार बार कि विवाह हमसे कर लो, रावण ये हो। तो उन्होंने कहा जानकी जी ने कि आपको रावण जी समझ में नहीं आता। मैं जानकी बोले तो अब हैं तो महिला, बोले कि मुझ में इतनी क्षमता है कि फूंक दूँ तो पूरी सृष्टि राख हो जाएगी, मैं वो जानकी हूँ। तो कहा कि फिर आपने किया क्यों नहीं? बोले आप हमें पकड़ के ला सकते थे क्या, वहीं जला देती। लेकिन मेरे मन में, मैं धर्म शास्त्र से जुड़ी हूँ, जनक की बेटी हूँ, धर्म की सबसे बड़ी जो सत्ता है रघुवंश की, उसकी बहू हूँ और धर्म के लिए पूरा जीवन राम जी की पत्नी हूँ। मैंने क्यों नहीं जलाया सबको मालूम है, इसलिए कि मेरे मन में दया है आपके राक्षसों के लिए। राम जी आकर के यदि इनको मारेंगे तो मुक्त हो जाएंगे और मैं जला दूँगी तो कभी भी राक्षस से फिर मनुष्य और कभी देवता नहीं बनेंगे। ये अपना धर्म है, काम भी पूरा करना। राम जी ने अंत में किया, आक्रमण किया। राम जी के पास ही मोक्ष देने की क्षमता है और किसी देवी देवता इंद्र, गरुण और अमुक कुबेर, इनके पास के मंत्रालय में होता है। तो कहा जानकी जी ने कि वो विभाग राम जी के पास है, मेरे पास होता तो मैं कभी जला देती। तो ये धर्म जानकी जी से आदमी को सीखना चाहिए, धर्म का कैसे अपने अपमान को, अपने साथ जो कभी नहीं हुआ था उसको झेल लिया। रघुवंश की नाक कट गई, जनक की कटी, सारी लोगों की हुई, राम जी ने भी बचाया कि यदि इस तरह से हिंसा हो जाएगी तो फिर ये कभी भी मुक्त नहीं, राक्षस ही होंगे। पूरे संसार को राक्षसों के बाहुल्य से बचाया। इसीलिए मेरा मानना है कि इन दोनों को बहुत सोच समझकर, अभी हर महात्मा चाहता है कि मैं भी कुछ हो जाऊं। तमाम महात्माओं का भीड़ मची है कि कोई पद मिल जाए और 2 राइफल वाले पीछे पीछे चलें। ये मैं भी करवा सकता था, नरसिंह राव मेरे जबरदस्त पक्षधर थे, लेकिन आज तक हमारे आश्रम में डंडा तक नहीं है कि कोई आ जाए तो मैं उसको भगा दूँ। अच्छा स्वामी जी, गलत, हाँ टोक रहा हूँ आपको, क्षमा करिएगा, क्योंकि आपके जो भक्त लोग हैं वो मना करते हैं कि टोका न करें। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की ओर जाने के लिए अग्रसर है, जैसा इन लोगों के बयानों से और योजनाओं से पता चल रहा है। तो हमारे देश के जो 2 सबसे बड़े आध्यात्मिक पुरोधा भगवान राम और श्री कृष्ण,
इन दोनों लोगों ने राजनीति का भी ज्ञान दिया है। हाँ दिया। उनकी राजनीति पर, उनके दिए गए राजनीति के ज्ञान पर यह सरकार कितना चल रही है? हाँ, मेरा मानना है कि ये उसको केवल वाणी से उजागर कर रही है, कह करके अपनी वाणी का प्रयोग करके। बाकी धर्म का प्रयोग इनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि धर्म का प्रयोग जहाँ जहाँ किया काम सरकार ने, वहाँ केवल धन की उपलब्धि, धन का अर्जन, धन का स्वरूप को कम बढ़ा कि धन कैसे आवे, पैसे कितने कैसे आवे। बार बार ये विज्ञापित हो रहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए इतने अरब रुपये आ गए, और पहले भी इस तरह से विश्वनाथ मंदिर में आ गए, लेकिन वहाँ धर्म गौण होकर धर्म संग्रह और अपना वर्चस्व, अपने लोगों का वर्चस्व यही मुख्य है। तो ये जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक इस देश को बचाया नहीं जा सकता। और जो राजनीति हावी होगी वो कहीं भी सही राजनीति नहीं होगी, वो रावण वाली ही राजनीति रह जाएगी। जैसे उसके यहाँ धन तो हो गया, लेकिन न मानवता परिष्कृत हुई, न चरित्र परिष्कृत हुआ, न जो धर्म के और विभिन्न पक्ष हैं दयालुता के, दूसरों को भी हृदय से लगा करके जीवन देने के, और जो आदर्श बनने की स्वरूप है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये लोकतांत्रिक राष्ट्र भी हो गया, धार्मिक भी हो गया। अभी आज तक अमेरिका में काले रंग वालों को संतत्व की उपाधि नहीं मिलने दिया लोगों ने, और अपने यहाँ जो जूता सीने वाले संत शिरोमणि रविदास जी हो गए, कबीरदास जुलाहे वंश के बाल बनाने वाला जो भले सेन भगत था वो हो गया, ये हुआ। और देश विकसित भी होता रहा। दुनिया के राजतंत्र का सिरमौर भी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित लोकतंत्र भारत का है। अब वो क्या होगा जब लोग पैसा देकर और विधायक को तोड़ा जाएगा, पैसा देकर विधायकों की संख्या बढ़ाकर गवर्नमेंट बनेगी, तो इस लोकतंत्र को मैं बोलता हूँ वेश्या तंत्र। लोकतंत्र हमारा प्रजातंत्र अब दुनिया का बड़ा नहीं, ये वेश्या तंत्र हो गया। पत्नी लड़की को विधि विधान से लावे बहू बनावे, दोनों घराना खुश होता है, गौरवान्वित होता है, भार मुक्त होता है कि बहू आ गई, लड़की वाला की शादी हो गई। लेकिन किसी ऐसे ही जैसे तैसे लड़की को पत्नी बना ले तो वेश्यावृत्ति हुई, तो सभी लोग होते हैं कि बताइए इस वंश में वेश्या वाला लड़का उत्पन्न हो गया। यह जो पैसा देकर और फुसला मुसला कर गवर्नमेंट एमपी को, विधायक को तोड़ना और गवर्नमेंट बना लेना बहुमत के अनुसार, ये वेश्या लोकतंत्र को वेश्या बना दिया इस लोकतंत्र ने, इस प्रजातंत्र ने। अभी जो लोग हैं ये नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, भगवान की दया से ईवीएम में ही जब पहले से बैलेट पेपर रख दिए जाएंगे, ये मर्डर हुआ लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का। दुनिया में राष्ट्रसंघ के लोग, अमेरिका के लोग अपने यहाँ जब चुनाव होता है तो आते हैं, देखते हैं कि चुनाव की प्रणाली कहाँ तक गिरी है, कहाँ तक उठी, कैसे सुस्थिर है। पूरी दुनिया के लोग अब नहीं मानेंगे कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का ये तो हो गया प्रजातंत्र नहीं, ये तो मर्डर हो गया प्रजातंत्र का, और वेश्यावृत्ति हो गई लोकतंत्र। इसीलिए बहुत खतरा है। हम सब लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, तभी तो हम बहुत बचते हैं। हमने आज तक वोट नहीं दिया है पटेल जी, मैं बहुत ही गंभीरता से इस बात, क्योंकि मुझे आज तक पहचान नहीं आया कि हमारे वोट के लोकतंत्र का जो ये सबसे बड़ा अस्तित्व स्वरूप है, इसको दूँ तो ये सही जाएगा। और धर्म के लिए जीवन अर्पित है। मुझे आए हुए छोटी आयु में आया था, 68 में मैं आ गया था, 55-56 साल हो गए। संपूर्ण जीवन केवल विद्याध्ययन में, सरस्वती की आराधना में, धर्म में ही लगाया है। और मुझे इस बात का गौरव है नरसिंह राव जैसे आदमी, तमाम तरह के इस देश के मूर्धन्य लोग मेरे साथ जुड़े रहे, लेकिन मैंने उनका कोई उपयोग नहीं किया अपने जीवन के विकास में, प्लाट लेने में, गाड़ी बुक कराने में, नौकरी देने में, अमुक एक इंच भी कोई प्रयोग नहीं। जबकि नरसिंह राव को मेरे साथ इतनी हमदर्दी, इतना सहानुभूति का, मैं भी तो पुलिस रख सकता था। जब हमारा कोई विरोध ही नहीं किसी से, पुलिस की इस बात की। जब हमें किसी का प्लाट लेकर बेचना ही नहीं है, अयोध्या जी में लोग प्लाट एक्वायर किया लोगों ने ज़मीन, और इसके बाद में जो कौड़ी के भाव अपने लोगों को कहा अब आप बेचिए, अमुक किए, तो ये क्या हुआ? वहाँ अयोध्या में नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने तो अपने लंबे जीवन में भी नहीं किया। लंबे जीवन में की ज़मीन एक बहुत गलत था जो हुआ वहाँ पर, ज़मीन को एक्वायर करना और उसको अपने चमचों को दे दिया, अब आप इसको जो चाहे करें।
वो कहाँ वहाँ राम जी के परिवेश में, उस तरह के भाव के वातावरण में, कल्याण के इतने बड़े वो उसमें वो गौण हो गया, या केवल लूटपाट वाला, वो गलत, वो नहीं होना है। लोकतंत्र की बहुत ज़रूरत है। प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है, लेकिन वो धर्म से जुड़ा रहे तो वो तंत्र फिर लोकतंत्र सही होगा, और नहीं तो फिर वो केवल लुटूरू तंत्र हो जाएगा, केवल अहम प्रदर्शन का तंत्र हो जाएगा, कहीं से प्रेरणादायक नहीं होगा, कहीं से दुनिया में झंडा नहीं लहरा पाएगा। उसके लिए मुझे बहुत क्षोभ है कि कब ये मामला हटेगा। स्वामी जी, बनारस में भी काशी विश्वनाथ मंदिर को अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया गया है। तब से अब में आप दर्शन करने जाते होंगे, क्योंकि जैसा मैंने सुना है कि आप भगवान शंकर के पुजारी हैं, उनमें आस्था रखते हैं, पुजारी नहीं आस्था रखते हैं, और आप नियमित दर्शन पूजन करते रहते हैं। तो तब से अब तक क्या अंतर है पहले वाले विश्वनाथ मंदिर में और अब में? पहले वाले विश्वनाथ मंदिर में मैं जब शुभ दिन आता था तो जाता था, 21 ब्राह्मण होते थे, वैदिक ब्राह्मण, और मैं जा कर के वहाँ विधिवत भगवान का पहले पूजन करना। जो बगल में एक इमारत थी, परिसर था, मंदिर भी था, तो गणेश जी का और पार्वती जी का पूजन, जो प्रारंभिक तैयारी है, फिर महादेव जी किया जाता था। पहले से सूचना होती थी कि मैं पूजन करने आऊँगा और विधि विधान से करूँगा। 21 सवा क्विंटल दूध भी चढ़वाता था, और जो भगवान ने हमें साधन बुद्धि और निष्ठा दिया उसके अनुसार पूजन करना। पूरा परिसर बम बम होता था कि आज महाराज आएंगे पूजन करने, ऐसा होगा। लेकिन अभी जो मिलता है वही बताता है कि केवल पैसे की वसूली हो रही है। आप गए नहीं क्या अभी? नहीं, जब से कॉरिडोर बना, मेरा मन ही नहीं बन रहा है अच्छा कि मैं वहाँ चलूँ, क्योंकि मुझे वो सुनने की आदत नहीं, न उस परिदृश्य को देखने की। मेरा विश्वास है कि महादेव जी ही वो अपना सब ठीक कर लेंगे, क्योंकि वो यहाँ के मुख्य देवता हैं। वो कब तक चलने देंगे लोगों की ज्यादतियाँ और जो गलतफहमियाँ। लेकिन वही एक कौन सी बात हो गई कि आप पैसा दीजिए। एक बार मैं जाना चाहता था तो जो पुलिस वाले थे वो बोलते थे, जो पुलिस के लोग खड़े थे, मेरे यहाँ सूचना नहीं। वो IAS अधिकारियों की सूचना को दाएं बाएं, क्योंकि हमें पुलिस विभाग के हिसाब से आना चाहिए था। जी। मेन गेट से बोलते आप चले जाइए। फिर होते बातें मैंने कहा कि अच्छा मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। गया तब तक उनको सूचना आ गई अधिकारियों के कि महाराज का तो बहुत पहले से आया है, आप जाने क्यों नहीं दिए। वो आदमी अब चिल्लाने लगा कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, ऐसा जो व्यवहार किया आपके साथ, हमें माफ़ किया जाए, आप कह दो एक बार कि नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा कि मैंने आपको कुछ कहा क्या? आपने जो कहा उससे हमें क्या दिक्कत थी, मेन गेट से ही चला गया, हमें तो पूजन करना है। वो लगातार वहाँ खड़ा होकर माफ़ी मांगता रहा कि नहीं हमें बचाया जाए। आज की स्थिति ये है कि वहाँ जा कर के आदमी अपमानित होकर आ रहा है, पैसा दे करके, और फिर भीतर जा रहा है, और वहाँ कोई मतलब नहीं, व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं, किसी के धर्म का कोई मतलब नहीं, किसी के यहाँ के अपने सुलझे हुए कारोबार का। तो ये जितने कॉरिडोर हैं, आज तक हमें तो कॉरिडोर का ही अर्थ नहीं, मैं समझता था करिया को कॉरिडोर बनते हैं। कालिक जहाँ, कालिक तो काली खड़ी है, कालिक जहाँ लग गया वो भी काला हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया हुई, अभी तो बड़े से बड़े लोग जो आता है उसको ले करके गठिया करके, जहाँ जिसका वहाँ पूरी काशी में बात कही जा रही है कि जो आते हैं बड़े लोग, जो चढ़ा है पेटी में, जो इधर उधर है उसको के गठियाए लेके चले गए, जबकि हम तो ले जाते थे गांठ और वहाँ गिरा करके चढ़ा के आते थे। मेरा नहीं मानना है। और ये स्थिति आपकी बात उज्जैन में भी हो रही है। उज्जैन में एक बिहार से गए, रामकिशोर शर्मा नाम है उनका, वो बाहुबली नहीं है, गुंडे नहीं है, लेकिन कोई फंस या गलत काम में तो उसको माफ़ी करवा देना। तो उनको मैंने कहवा भी दिया था कि जा रहे हैं, इनका देखना, दर्शन करा देना, और सब उनके पास था। लेकिन लोगों ने डरा दिया कि आपको यहाँ जाने में मंदिर सामने ही दिख रहा था, तो आपको 7-8 घंटे लग जाएंगे, आप 11,000 दे दीजिए तो तुरंत 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। वो आदमी, जिस आदमी का अपना वर्चस्व है अपने क्षेत्र में, गुंडागर्दी में नहीं, निवारण में, बचाने में लोगों को, और वो आदमी 11,000 दे करके आ गया दर्शन करके। मैंने कहा आपने भी दिया क्या? बोले कि जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो दिन आ रहा है कि एक भी कोई आदमी मंदिर में, जो अब की प्रक्रिया के मंदिर घिर रहे हैं और तमाम तोड़ना बनाना और वहाँ निकली, कोई आदमी भला ना मंदिर जाएगा, न वो सही रीति से दर्शन करेगा, और बिना अपमानित हुए, और बिना वहाँ से दुत्कारे ना लौटेगा। इसीलिए मैं कभी नहीं गया। अब मेरा लगता नहीं है कि मैं जीवन में
कभी महादेव जी के यहाँ जाकर दर्शन करूँगा। तो मुझे पता है कि मेरा सारा जीवन, अभी आप समझ लीजिए कि मैं अभी हरिद्वार में 8 रुद्राभिषेक करके आया, 8 सोमवार को जी, कमाने के लिए नहीं। कहा लोगों ने कि मुझे पूछा ये ब्राह्मण बुलाए जाएंगे, इनको क्या देना होगा? बोले कम से कम 11 रुपया तो दीजिए। 1100 रुपया ये ब्राह्मण आएंगे। हमारे साथ जो गए थे 2-4 ही थे, उनको 2-2 हज़ार दिलवाए। मैंने कहा कि भगवान ने अपने को दिया है तो कह देता था कि जिन लोगों ने दिया पैसा मैंने चढ़ाया वो आपका है, आप मानो कि मैंने महाराज ने सबकी ओर से चढ़ा दिया। लेकिन यदि आपका मन बनता है कि डायरेक्ट मैं और कुछ चढ़ाऊँ तो आप दो, तो दोनों मिलकर के 1100 और उनका वाला 2-2 हज़ार रुपया। कहा ब्राह्मणों ने आप हर साल आइए ना महाराज श्रावण में। मैंने कहा हर जीवन आऊँ ऐसा तो लो भगवान से मांगो, लेकिन 1 रुपया मैं कमा के नहीं आया। जबकि मैं वहाँ कमाता तो कितना आता। तो हम उसी तरह से जीते हैं धर्म के लिए। राजनीति हमें नहीं आती, लेकिन हमें पता है कि राजनीति कहते किसके हैं। कहा जाता है ना, गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल। नहीं, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल। ये परिभाषा इब्राहिम लिंकन की, जनता के लिए, जनता के लिए। वो हमें पता है। हम लोग भी, हमारी गवर्नमेंट राम जी है, हम उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए हम